कैसे हो यारो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बकेट ओताकू पे। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे डार्क एनिमीज के बारे में जो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आपको एक बार जरूर देखने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Why go to such extremes? Don't tell me you're an enemy of humanity. Not true. You are the real enemies. 50 साल बीत चुके हैं जब से कुछ क्रिएचर्स ने धरती पर अटैक किया था, जिसके कारण इंसानियत खतरे में आ चुकी थी। पर उसी समय कुछ बच्चों ने भी जन्म लिया था कुछ स्पेशल पावर्स के साथ, जिन्हें एनिमी के अंदर टैलेंट बताया गया है। तो इसीलिए गवर्नमेंट उन सभी बच्चों को इकट्ठा कर एक सुनसान आइलैंड पर भेज देती है उन सभी की ट्रेनिंग के लिए, ताकि फ्यूचर में वो बच्चे स्ट्रॉन्ग बनकर उनकी रक्षा कर सके। पर क्योंकि एक डार्क एनिमे है तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता। आइलैंड के ऊपर सभी बच्चे एक एक कर मिस्टीरियस तरीके से गायब होने लगते हैं जब से आइलैंड के ऊपर एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आती है नाना नाम की। अब वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा सस्पेंस थ्रिलर एनिमे टैलेंटलेस नाना। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां पर रहस्यमय तरीके से अचानक से कई सारे सुसाइड्स होने लगते हैं। और एक दिन सुबह सेम हाई स्कूल से 4 बंदियां सुबह उठती है जिन्हें कुछ याद नहीं होता कि रात को उनके साथ क्या हुआ। और जब वो स्कूल जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी क्लास में से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है, जिसके कारण उनकी बाकी की क्लासेस कैंसिल हो चुकी है। पर वो चारों लड़कियां घर जाने के बजाय कुछ तितलियों को फॉलो करते हुए पार्क में पहुंच जाती है, जिन्हें केवल वो ही देख पा रही थी। और जब वो चारों लड़कियां पार्क में पहुंचती है तो एक बंदा और बंदी आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उन चारों की पिछली रात को ही मौत हो चुकी थी। तो ये कहानी है 4 मुर्दा लड़कियों की, जिन्हें किसी ने वापस से जिंदा किया है रहस्यमय जीवों से लड़ाने के लिए। तो उन चारों को किसने जिंदा किया और उन चारों की मौत कैसे हुई, ये सभी जानने के लिए आपको देखना होगा मिस्ट्री ड्रामा सस्पेंस एनिमे रेड गार्डन। ये एनिमे देखने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आई, ये दुनिया, ये सोसाइटी एक निर्दयी जगह है, हिंसा, पागलपन और धोखे से भरी। तो ये एनिमे एक एनिमेटेड एडेप्शन है 6 क्लासिक जापानीज लिटरेचर्स का, जिसमें से एपिसोड 1 से लेकर 4 तक कहानी है क्लासिक लिटरेचर नो लॉन्गर ह्यूमन की। जो कहानी होती है एक बच्चे की, जिसे बचपन में ही उसकी नौकरानी सेक्सुअली अब्यूज करती है और उसका पॉलिटिशियन बाप उसे मेंटली अब्यूज करता है, जिसके कारण वो बच्चा बचपन से ही अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाता और बड़े होते होते वो अपने अंदर के सारे इमोशंस को खत्म कर देता है और उसके दिल में रह जाता है तो केवल और केवल अंधेरा। और कुछ समय बाद वो एक लड़की से मिलता है जिसके हालात भी कुछ उसी के तरह ही होते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक साथ सुसाइड कर लेंगे। पर बंदे की किस्मत इतनी बुरी होती है कि बंदी तो सुसाइड में मर जाती है, पर वो बंदा सरवाइव कर जाता है, जिसके कारण उस बंदे को बंदी की मौत का गिल्ट पूरी जिंदगी भर सताता है। तो अगर आपको डार्क एनिमीज देखना पसंद है तो मैं आपको ये एनिमे जरूर सजेस्ट करूंगा, जिसका नाम है आओई बुंगाकू। तो ये कहानी शुरू होती है 1955 में, जब जापान के अंदर 6 टीनेजर्स को उनके क्राइम्स के लिए बच्चों की जेल में भेजा जाता है। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे पहले वहाँ पे एक और कैदी होता है जो उनसे उम्र में बड़ा होता है और प्रोफेशनली बॉक्सर था। स्टार्टिंग में तो उन सातों के बीच थोड़ी अनबन होती है, पर अनबन के बाद में सातों के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है और वो सातों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं बाहर जाकर एक दूसरे से मिलने के लिए। पर बाहर जाने का सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत सा टॉर्चर, जिल्लत और बहुत सा फिजिकल वायलेंस झेलना था, क्योंकि जेल का पागल गार्ड और डॉक्टर अपने मजे के लिए उन कैदियों को टॉर्चर करा करता था और कैदी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय झेलने के। पर इतना सब कुछ झेलने के बाद क्या वो लोग बाहर वापस जा पाएंगे या नहीं, और अगर बाहर चले भी जाते हैं तो क्या उनकी ज़िंदगी वापस पहले की तरह नॉर्मल हो सकेगी या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा एनिमे रेनबो।
तो कहानी शुरू होती है फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ तात्सुमी नाम का एक बंदा कैपिटल के अंदर आता है पैसे कमाने के लिए, ताकि वो उन पैसों को अपने गांव भेज सके। पर उसे ये नहीं पता होता कि कैपिटल के चकाचौंध के पीछे बहुत ही अंधेरा और करप्शन छुपा है, और वो खुद भी करप्शन का शिकार बन जाता है, जिसके अंदर उसके 2 दोस्तों की भी मौत हो जाती है। जो देखने के बाद तात्सुमी नाइट रेड नाम का एक असैसिन ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, जिनका मकसद होता है कैपिटल से करप्शन को मिटाने का। पर कैपिटल से करप्शन मिटाने की जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली थी, उसके लिए उन्हें कई कुर्बानियां देनी पड़ेगी। तो कैपिटल के करप्शन के पीछे किसका हाथ है और क्या नाइट रेड उस करप्शन को खत्म कर पाएगी या नहीं, इसे भी जानने के लिए आपको देखना होगा एक्शन एडवेंचर फैंटेसी एनिमे अकामे गा किल। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने एनिमे दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको देखने हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं। मुलाकात हो गया आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।